वेलकम दोस्तों इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 10th क्लास एनसीईआरटी से ये टॉपिक हमने उठाया है दोस्तों, और हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती क्या है? एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax² + bx + c इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों मैंने आपको पीछे कुछ वीडियोस में भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री आपकी 2 होती है, और डिग्री कैसे निकालते हैं ये आपको हमारा चैप्टर नंबर 1 में जो हमने पढ़ाया आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपने पहली जो वीडियोस नहीं देखी है तो वे आप हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली, और एग्जाम्पल में हमने बताया कि जो इस तरह की इक्वेशन होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों ax² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका इनिशियल कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन जो होगी हमारी ये होगी कि a का जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर नहीं होगी। यदि a 0 के बराबर हो जाता है तो आपका दोस्तों यहाँ पे bx + c बचेगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन होगी, ना कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। और डिग्री कैसे देखते हैं किसी इक्वेशन की? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर जो हमारी वेरिएबल की होगी वही हमारी डिग्री हो जाती है वहां पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है और लीनियर की डिग्री 1 होती है। दोस्तों आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। चेक वेदर द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। दोस्तों यहाँ पे हमको चेक करके बताना है कि जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमारे पास दोस्तों ये एक इक्वेशन है, इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा जो ये स्क्वायर है ये यहाँ पे खोल लेंगे हम। तो दोस्तों एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 9th क्लास में, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया और ये खोलने के बाद जैसे ही आप सोल्व आउट करेंगे, सोल्व आउट करने के बाद आप सीधा यहाँ पे आइए। सोल्व करने के बाद एक बार दोस्तों जैसे मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही सोल्व है, क्योंकि अगर यदि मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और दोस्तों उससे वीडियो लंबी होने से आप बोर होने लगेंगे, तो इसलिए मैं पहले से ही सोल्व करके रखता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए अब ये यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 हो गई, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला एग्जांपल आपका देखो, यहाँ तक सब सही था। इस x की मल्टीप्लाई अंदर कर लोगे, सिंपल आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों झोल इस चीज में है, पर इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। कैसे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a + b एंड a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो यहां से दोस्तों हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई, तो हम यहां से मिलता है आपको x² - 4, एंड इसको सोल्व आउट करोगे तो x² + x + 8 मिलेगा आपको। तो दोस्तों सोल्व आउट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे आपका x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो बचेगा ये बचेगा x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डिग्री 1 हो गई, तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है। हमको क्या बताना था कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक ना होके ये लीनियर इक्वेशन आपकी होगी। अगला एग्जांपल दोस्तों चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी दोस्तों x की मल्टीप्लाई हमने अंदर किया, उसके बाद सिंपल इसको ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसको लेफ्ट हैंड ले जाके सोल्व आउट करने के बाद हमको क्या मिलता है? हमको यहाँ पे एक इक्वेशन मिलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हाईएस्ट पावर जो हमारी वेरिएबल की वो 2 है, इसलिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। दोस्तों 4th एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। तो दोस्तों यदि हम इसको बिना सोल्व करे देखें तो x की पावर 3 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंपली। तो यहाँ पे देखने से हमें क्या लग रहा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर दोस्तों हमको क्या करना है? हमको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है जहां तक ये पॉसिबल है हो सके। उसके बाद हम
तभी अपनी जो राय है वो पेश करेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 2ab ऑफ a प्लस b। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होता है, आप ये जो आइडेंटिटी अप्लाई यहाँ पे करोगे तो आपका कुछ इस तरह यहाँ पे खुल के आएगा ये। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कुछ ऐसा होगा, और इधर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाने के बाद आपका ये x की पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको जो हाईएस्ट पावर है वो 2 मिली, तो यहाँ पे आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका दोस्तों जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो आपका वहां पे सबसे नंबर 1 मेथड जो आता है वो आता है फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए आपको ये एग्जांपल देखना होगा। आपने आपके पास एक एग्जांपल है और आपको ये सोल्व करना है किसके द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, जो ये कांस्टेंट होगा और जो ये x² का कोफिशिएंट होगा, इन दोनों को उठा लेना है। यहाँ पे आपने राइट कर लेना है 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो दोस्तों 5 को कुछ इस तरह राइट करना है कि उन दो संख्याओं को जोड़ने पर जो आपके पास दो इंटीजर कह सकते हैं हम कि दो इंटीजर जो हमारे पास है, उनको यदि उनका हम एडिशन करते हैं तो हमें 5 मिल जाए, और उनकी मल्टीप्लाई करें तो इनकी जो मल्टीप्लाई आई थी उसके इक्वल हो जाए, मतलब 6 हो जाए कुल मिला के। तो 6 इंटू 3 इंटू 2 जब हम करेंगे तो 6 और 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। और दोस्तों ये कोई कंपलसरी नहीं कि ऐड ही करना है, आप सब्ट्रैक्ट भी करके उस क्वांटिटी को ला सकते हो। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हम 5 को इस तरह राइट कर सकते हैं 3 प्लस 2। तो दोस्तों वी कैन राइट 5 को क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 2। उसके बाद हम इसकी -x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कुछ इस तरह ये दिखेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 2x² है एंड यहाँ पे सिंपली 2x है। तो यहाँ से आप 2x कॉमन लेने पर आपको बोलेगा, आपका यहाँ बच जाएगा x -1। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे -3 कॉमन लेने पे आपका बचेगा x -1, और इस होल इक्वेशन से आप x -1 कॉमन लेने पे आपका बचेगा 2x -3 इक्वल टू ये सब 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ से दो चीजें निकल के हमारी आती है, एक तो आता है कि x -1 इक्वल टू 0 और एक आता है 2x -3 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से आपका मिलता है x इक्वल टू 1 और यहाँ से मिलता है आपका x इक्वल टू 3/2। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इन द अदर वर्ड दिस इज ऑल्सो नोन एज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो दोस्तों इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल। दोस्तों अगला एग्जाम्पल भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो आपने सिंपली ये दोनों उठा लेने हैं। उठाने के बाद इनकी मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको मिलता है 12। उसके बाद 12 को इस तरह 12 को इस तरह ब्रेकआउट करना है आपको कि जो इनका एडिशन हो वो आपका 1 आ जाए, मतलब यहाँ पे जो 1 होगा ये आ जाए। तो 6 इंटू 2 पे हमने क्या किया, 6 प्लस 2 करेंगे तो 8 आएगा और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब कहीं से भी 1 नहीं हमारा आ रहा है। तो हम देखेंगे 12 का कोई ऐसा फैक्टर है क्या जो जिससे मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 1 बन जाए। तो हमने यहाँ पे देखा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 एंड 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे मिल गया कि 1 को हम राइट कर सकते हैं 4 माइनस 3। तो सिंपली दोस्तों आपने यहाँ पे 1 की जगह 1 के प्लेस पे आपको x मतलब 4 माइनस 3 प्लेस कर देना। उसके बाद आप अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही कराएंगे, आपने सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ पे लगानी है। यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। देखिए तो दोस्तों यदि मैं यहाँ से 2x कॉमन ले लूं, यदि हम यहाँ से 2x कॉमन ले ले इसमें से और इसमें से, तो 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ 3x बचेगा और यहाँ पे सिंपली 2 बचेगा। और दोस्तों यहाँ से 1 कॉमन लेने पे आपको क्या बचेगा, 3x माइनस 2। तो दोस्तों ये दोनों टर्म हमें सिमिलर बनानी होती है। उसके बाद इन दोनों टर्म को कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे।
यहां से कॉमन लेने के बाद ये कॉमन निकल गया, आपका बचेगा 2x प्लस 1, ये साथ ले लेंगे। उसके बाद इक्वल टू में 0 होगा। उसके बाद यहां से दो चीजें आपकी निकल के आती है कि ये 0 होगी और ये भी 0 होगी। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आपका x इक्वल टू यहां से निकल के आता है -1/2 और x इक्वल टू 2/3। इसको हमने कहा रूट ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड का एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं ताकि और आपको अच्छे समझ आ जाए। दोस्तों हमने अब ये एग्जांपल उठाया सिंपली। दोस्तों अब यहाँ पे आप एक चीज देखना, यदि हम 3 into 2 करते हैं, मतलब 3 into 2 करने पे हमारा 6 होगा, और 6 के ऐसे फैक्टर जिनको कुछ भी करने पर, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 2√6 आ जाए, ऐसे तो मेरे को यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों सिंपली आपको अपनी अगला जो टेक्निक होती है हमारी, जैसे हम उसको क्या करते हैं, कॉमन वहां से निकालते हैं। तो दोस्तों हम ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं, हमारे पास है -2√6, तो -2√6 को लिख सकते हैं हम √6 -√6 को हम लिख सकते हैं -√26, मतलब 2√6 हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यही कॉमन सेंस लगाई और उसके बाद इसको इस तरह ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा दोस्तों, यहाँ से यदि मैं √3x कॉमन ले लेता हूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, √3 यहाँ पे बचेगा और x यहाँ पे बचेगा। एंड दोस्तों यहाँ से इस √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, तो दोस्तों यहाँ पे √2 बचेगा आपका। उसके बाद दोस्तों अगली इक्वेशन से -√2 कॉमन लेने पर हमारा यहाँ पे √3x प्लस √2 बचेगा। तो सिंपली देखिए दोस्तों ये टर्म हमारी सिमिलर हो गई। जब दो टर्म हमारी सिमिलर हो गई तो यहाँ से इस वाली को कॉमन निकाला जा सकता है। कॉमन निकालने के बाद हमारा जो होगा, इसको हमने यहाँ पे कॉमन निकाला तो √3x माइनस √x यहाँ पे आपका बचा। यहाँ से आपको दो चीज मिलती है कि ये वाला भी 0 के इक्वल होगा, ये वाला भी 0 के इक्वल होगा। उसके बाद दोस्तों हम कहते हैं कि x इक्वल टू इतना होगा ये, और यहाँ पे इसका x इक्वल टू इतना होगा। उसके बाद दोस्तों ये हमारे रूट हो गए। दोस्तों दोनों रूट हमारे सेम है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बारे में हमने आपको ग्राफिकली कुछ चीजें कराई थी पिछली वीडियोस में, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे वहां पे हमने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन दिखाया था। तो जब दो रूट सेम आ जाते हैं तो आप वहां पे एक बार चेक कर लेना जाके कि दो रूट सेम आने पर हमारा जो ग्राफ होता है वो किस तरह बनता है, और किस तरह मतलब कौन सी भी कंडीशन होती है जो हम वहां पे डिस्क्राइब कर चुके ऑलरेडी, कि किस तरह मतलब वहां पे आपका ग्राफ उसका ड्रॉ होगा, और किस तरह में दो रूट जो है वे ग्राफिकली दिखाए जा सकते हैं कि वहां पे जो आपके दो रूट जो है वे यदि वे कोइंसाइड कर जाए, या कोइंसाइड हम कह सकते हैं कि कर जाए, तो वहां पे आपको सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो दोस्तों यदि आपने वहां पे चेक नहीं किया है तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आगे भी इस तरह आपकी हेल्प करें और वीडियोस बनाएं लेके आए, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमें किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाए और हमको सुझाव भी दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।